ठीक है, अब अपन लोग देखने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल। ठीक है, अब फ्यूचर सिंपल में क्या रहता है, जिस वाक्य के अंत में गा गी गे इत्यादि शब्द आता है उसे फ्यूचर सिंपल टेंस कहते हैं। अब ये तीन अब अपना आता है अपना यहाँ पर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर फिर आएगा फ्यूचर सिंपल का। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, एक स्ट्रक्चर वाइज देखो, दिस इज कॉल्ड द ऑथेंटिक स्टडी। ठीक है, मैं भी आप लोगों को डायरेक्टली बता सकता था कि बताओ मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, फिर मेरे साथ बोलो आई गो मैं जाता हूँ, आई कम में आता हूँ, मैं आई स्पीक में बोलता हूँ, 5 दिन बाद भूल भी जाओगे। आपको यहाँ नहीं सीखना इंग्लिश, आपको हमेशा के लिए इंग्लिश सीखना है, फॉर एवर आपको इंग्लिश सीखना है। अब जैसे इन चीज़ का मतलब क्या है, इसका मतलब पता क्या है, इंग्लिश इज़ नॉट ईजी वर्क। ठीक है, आप एक भाषा को दूसरी भाषा में चेंज करने जा रहे हो, यू आर गोना चेंज अ लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज, सो इट्स वेरी टफ यार। ओके, हमेशा लगता है कि आसान है लेकिन टफ है, आप इस चीज़ को टफ लेकर ही देखें। ठीक है, तो 3 अफर्मेटिव अब हमारे सामने होने जा रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है, सब्जेक्ट का उपयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के साथ आप लोगों को विल एंड शैल का उपयोग करना रहता है गाइस, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप जानते हैं कि शैल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो गाइस देख, शैल इज यूज्ड ओनली विथ आई एंड वी। ठीक है, आई और वी के साथ आप लोगों को शैल का उपयोग करना है। देन विथ यू दे ही शीट नेम। हाँ, तो गाइस आई और वी के साथ आप लोग शेल का उपयोग करेंगे एंड विथ यू दे ही शीट नेम के साथ आप लोग विल का उपयोग करेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, वह कहेगा, वह कहेगा, तो क्या बनेगा, वह की इंग्लिश क्या होगी, ही। यार सब्जेक्ट देख लो यार, आप यहाँ सब्जेक्ट अफर्मेटिव है। ठीक है, विल तो आई के साथ तो सॉरी ही के साथ विल का उपयोग किया जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाना को इंग्लिश में बोलते, कहेगा तो कहना को इंग्लिश बोलते से। ठीक है, ही विल से मतलब वह कहेगा, तो इस तरह से बनेगा। अब आप लोगों को मैं नेगेटिव का स्ट्रक्चर बता देता हूँ। अब मैं एक बात बताऊँ, स्ट्रक्चर की वो खासियत क्या होती है, व्हाट इज़ द मीन्स स्पेशलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। मैंने आपको ये बता दिया, यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं थी कि नेगेटिव क्या बनेगा, आप खुद बना लेते हैं। यहाँ पे मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों की कि नेगेटिव क्या बनेगा, आप खुद बना लोगे। आप खुद मेरे साथ ही बोल रहे हो कि सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, विल या शेल, और विल और शेल के बाद क्या आएगा गाइस, नोट के बाद क्या आएगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब वह नहीं कहेगा तो क्या बोलेंगे, ही विल नॉट से। कर लोगे आप लोग, कहाँ से आया ये ही, ये विल, ये नॉट और ये से। अब आप लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की ओर देखोगे तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर वो कहते हैं जिसके हिंदी में तो क्या आता है, हाँ क्या ही आता है ना, और इंग्लिश में क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पे विल और शेल आगे आ जाएगा गाइस, विल एंड शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, विल और शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्या वह जाएगा, है ना, विल ही गो क्या वह आएगा, विल ही कम क्या वह बोलेगा, विल ही स्पीक क्या वह लिखेगा, विल ही राइट। ठीक है, क्या वह पढ़ाएगा, विल ही टीच। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, विल या शेल प्लस सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नोट के बाद क्या लगाना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लगाना, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने 4 स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए, 3 टेंस पढ़े हुए हैं जिनके 4 स्ट्रक्चर आप लोगों ने कंप्लीट किए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आप लोगों को समझ में आया और कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर मुझे ये डाउट है, मुझे ये समझ में नहीं आया, उसके ऊपर मैं वीडियो अच्छे से बनाऊंगा, नो प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद इनके सेंटेंसेस बनाकर ज़रूर आप लोग देखें। इसके बाद देखो हम स्पोकन लेवल पे जल्दी आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर्स होना चाहिए। अब मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि वह जाने वाला था, तो इसके लिए क्या बनेगा, हमें भी नहीं पता, क्या बोलोगे, ही वॉज टू गो। अब ही वॉज टू गो का अगर आपका ही वॉज टू गो जो भी मतलब रहता है वो अगर स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होगा तो आप लोग जल्दी बना लोगे। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।